एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं हम मिन को। उसने क्यू के फेस को पकड़ के और उसको शूट किया होता है और वो जेम्स से ये कह देता है कि मैंने क्यू को मार दिया है। अब मारने के बाद में जब कॉल करती है तो अभी क्यू को समझाता है कि देखो मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन एक प्लेस है जहाँ पर मैं तुम्हें छुपा कर रख सकता हूँ। अभी क्यू को ज़बरदस्ती बांध के गाड़ी में डाल के ले जाता है और अपने घर पर ले जाता है। कि जो मिन होता है ना, ये क्यू को अपने घर के अंदर एंटर करवा के वो बोलता है कि ये मेरा घर है और तुम यहीं पर रहने वाले हो, लेकिन रहोगे वैसे ही जैसे मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्यों कहता है लेकिन ऐसे क्या हुआ, आखिर तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं जाने देते हो। तो यहाँ पर मिन कहता है देखो, अगर उन लोगों को पता चल गया तुम जिंदा हो ना, तो मैं ना सही लेकिन वो लोग तुम्हें ज़रूर से मार देंगे। अब ये पता है क्या करता है, जैसे हाथ खोलता है मिन क्यों मिन को धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब मिन कहता है रुक जाते को तो मैं देखता हूँ। मिन जल्दी से दौड़ के जाता है, क्यों को पकड़ लेता है। हालांकि क्यों पता नहीं क्यों में दम नहीं है, इतना लुजगुन सा है, वो दौड़ भी नहीं पाता। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये घर से बाहर भाग जाता है लेकिन मिन दौड़ के इसको पकड़ लेता है और इसके हाथ बांधता है पहले और फिर इसको एक बोरी की तरह उठा के ला के पटक देता है। ज़मीन पे गिरता है तो क्यों एक्टिंग करने लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने बोलता है झूठ मत बोलो, नीचे मैट था तो तुम्हें चोट नहीं लगी है। अब ये इसका जो मुंह पे टेप लगा देता है, इसको बांध देता है। इसके ऊपर ना थोड़ा सा ब्लड भी बिखेर देता है जिससे कि शक हो सके कि ये मर गया है कम्प्लीटली, और फोटो जेम्स को भेज देता है। अब ये इन लोगों की जो प्लानिंग होती है ना, वो तो काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन क्यों सब कुछ बिगाड़ लेगा खुद ही। अब जो मेन होता है ना, वो घर में जाके इसको एक अपने रूम में ही रख लेता है और कहता है कि जाओ जाके शावर ले आओ। अब ये इसको नहाने की परमिशन तो दे देता है। पता है क्यों क्या करता है, बाथरूम के अंदर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब तक मैंने इस फोटो को जेम्स को दोबारा से सेंड कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, रात का टाइम होता है तो जो क्यों होता है वो मिन की एक टी शर्ट पहन लेता है जो कि मिन को उसके भाई ने गिफ्ट की थी। जो मैन है, एक तो मी है वो, शायद मी ने दी होती है मिन को। तो मिन कहता है कि मेरे भाई की टी शर्ट है, उसने गिफ्ट की थी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, तो तुम इसे उतारो, मैं तुम्हें नहीं पहनने दे सकता हूँ। अब पता है क्या होता है, यहाँ पे क्यों को लगता है कि इसका भाई मर गया है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा प्यार है इस टी शर्ट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर यहाँ पे इसको इस टी शर्ट को उतार के दे देता है कि ये लो। अब जो मिन होता है वो हंसने लगता है, तो क्यों पूछता है क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पर कहता है मिन तुम बेवकूफ़ हो, मेरा भाई मरा नहीं है, बस इस घर में नहीं है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पर कहता है क्यों, हाँ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे। अब मिन इसको डाइनिंग टेबल पे ले जाता है, खाना खिलाता है और वो कहते हैं देखो जिंदा रहना है तो खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। इसके हाथ बांध के रखता है। इनका ना कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि क्यों एक सिंगल मौका नहीं छोड़ता है वो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जो मिन होता है ना, वो इस पर ऐसे कड़ी नज़र रखे होता है कि देखो तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से। चेयर पे बैठ जाता है, देखता रहता है। तो क्यों कहता है अब तो तुम सो सकते हो ना, मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ। तो मिन कहता है मेरा रूम, मेरा घर, मैं चाहे जो करूँ, मुझे तो चेयर पे बैठ के अच्छा लग रहा है बैठना, तुम्हें देखना, तो मैं यहीं पर देखता रहूँगा। अब कुछ देर बाद मिन की आंख लग जाती है तो क्यों अपने हाथ खोल के जाने लगता है। मिन कहता है कहाँ जा रहे हो, तो क्यों झूठ बोलता है कि वॉशरूम। तो यहाँ पर कहता है मिन कि तुम्हें हाथ खोलने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब अगेन से इसके हाथ बांध देता है और इसके हाथ के साथ में ना मिन अपना हाथ भी बांध लेता है कि ये लो, अब हम दोनों साथ में सोएंगे और अब देखता हूँ तुम कैसे भागते हो। अब जब ये रात में सो रहे होते हैं दोनों हाथ बांध के, तो जो क्यों होता है ना, उसको एक सपना आता है, ऐसा लगता है जैसे उसको कोई मार रहा है और वो जल्दी से एकदम चिल्ला कर उठता है, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तभी मिन इसको कंफर्ट करता है और कहता है कि ठीक है कुछ भी नहीं है, सो जाओ, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा है। तो यहाँ पर क्यों बताते हैं कि मुझे नींद में चलने की भी बीमारी है। इस इंसान को सारी बीमारी हैं, सारी उल्टी सीधी चीज़ें भगवान ने इसी को दे रखी हैं। अब मिन जाता है, इसके लिए एक ड्रिंक बनाता है, एक जूस टाइप का, तो फिर वो उसको पिला देता है जिससे कि ये रिलैक्स होकर दोबारा सो सके। अब यहाँ पे क्यों थोड़ा सा इम्प्रेस होता है कि मिन इतना बुरा नहीं है जितना उसने समझा था। अब क्यों जाता है बेड पे और वापस से सो जाता है। अब सोने के बाद में जो मिन होता है वो भी इसके साथ में सो जाता है। अब नेक्स्ट डे नहीं, इसके साथ में नहीं सोता, वो इसको रूम में लॉक करके बाहर सो जाता है। तभी उसके पास में उसके उसी का फ़ोन आता है जिससे कर्जा ले रखा था। तो वो कहता है कि देखो टाइम कंप्लीट हो चुका है, तुम पैसे चुका दो सारे। तो यहाँ पर क्यों मिन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कल आऊँगा, आपके पैसे दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है, पैसे तो आ चुके हैं मिन के पास में क्योंकि उसने क्यू को मारने का जो फेक फ़ोटो था वो उसने भेज दिया है। अब क्यू नेक्स्ट डे दरवाजे पे खड़ा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, लेकिन मिन के पास में आती है उसके भाई की कॉल। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले चुका होता है और कहता है कि देखो आज वेंसडे है और मैं आने वाला हूँ, तुम डेट चेक कर लो। तो मिन कहता है हाँ सच में। मिन काफ़ी शौक होता है कि मैं भूल कैसे सकता हूँ भाई, मेरा भाई भी आने वाला है। अब इसका भाई भी कार में आने ही दरवाजे पर आ चुका होता है लगभग। तो ये दौड़ के जाता है क्यों के पास में, कहते हैं देखो रूम में ही रहना, बाहर मत जाना, मेरा भाई आने वाला है। तो क्यों कहता है पर मैं क्यों रहूँ यहाँ पर, मैं तो जाऊँगा, इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो मिन कहता है नहीं, इनकी छीना झपटी में कि दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और जो मिन होता है ना, वो क्यों के हाथों को पकड़ लेते हैं क्योंकि क्यों बार बार भागने की कोशिश कर रहा
होता है। इतने में ही एंट्री होती है मिन के ब्रदर की और वो बोलता है ओहो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपना अच्छा टाइम एंजॉय कर लो तुम, हम बाद में आएंगे। तो मिन कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। अब यहाँ पे जो इसकी फ्रेंड होती है जीन, वो भी कहती है कोई बात नहीं चलो हम बाहर ही वेट कर लेंगे। मिन इनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों क्या ही समझाएंगे, कर तो ये जो भी रहे थे लेकिन सामने वाला तो वही समझेगा ना कि कुछ चल रहा है। अब ये दोनों जाते हैं तो इसका जो भाई होता है मी, वो पूछता है कि ये कौन है। तो यहाँ पे मिन कहता है कि ये मेरा मेरा फ्रेंड है, ये भी स्टंट मैन है मेरी तरह। तो यहाँ पर कहता है मी लेकिन ये तो तुम्हारे टाइप का है। तो मिन कहता है देखो इसे अच्छे से, ये मेरे टाइप का नहीं है, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यू को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसने उसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब क्या होता है, जो मिन होता है वो बैठा होता है, तभी जो इसका भाई सॉरी क्यू होता है वो इसके पास में जाता है और कहता है कि देखो जब तक मेरा भाई यहाँ घर में है ना, तुम्हें अच्छे से रहना होगा और जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हें सारी चीज़ें वैसे ही करनी होंगी। अब ये दोनों सो जाते हैं, जो अब आज ये दोनों बेड पर सोते हैं फर्स्ट टाइम दोनों साथ में। तो पता है क्या होता है, जो मिन होता है वो ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच रहा होता है, क्यों ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इन दोनों में इस बात पे भी बहस होती है, झगड़ा होता है। अब ब्लैंकेट खींचने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब थोड़ा शर्मा जाते हैं, तो दोनों ही साइड को अपना फेस करके टर्न करके एक दूसरे की तरफ से और सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे नहीं सॉरी मैं बार बार नेक्स्ट डे बोल देती हूँ। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो क्यू होता है ना वो नींद में चल रहा होता है, तो चलते चलते पहले ये रूम से बाहर आता है और फिर रूम से बाहर आने के बाद में सीढ़ियों से ये गिरने ही वाला होता है। तभी मिन आके इसको पकड़ लेता है, कहते कि क्या तुम पागल हो, तुम गिरने वाले थे। तभी इसको याद आता है कि क्यू ने इससे कहा था कि इसको नींद में चलने की बीमारी है। अब मिन पता है क्या सोचता है, वो कितनी केयर करता है। जो बेड के जो कोने होते हैं ना, जो कॉर्नर होता है उन सब पे कपड़ा लगा के टेप लगा देता है जिससे कि नींद में इसको चोट ना लगे। इसका हाथ अपने हाथ से बांधता है और इसको बार बार रोकता है, दरवाज़ा लॉक करके रखता है, ठीक है, कि अंदर से जब भी ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा नींद में तो मिन को पता चल जाएगा। और इसके ऊपर हाथ भी रख के सोता है ताकि जैसे ही क्यू वहाँ से जाएगा तो इनको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट डे जाता है मिन अपने उसी कर्जदार के पास में जिसका पैसा था, तो ये सारे पैसे उसको वापस दे देता है और वो आदमी भी इसको प्रॉमिस करता है कि मैं आगे से परेशान नहीं करूँगा। अब जब ये आ रहा होता है तो जेम्स की कॉल आती है इसके पास में और वो बताता है कि तुमने जिस बंदे को किडनैप किया था ना, उसका बाप एक ऑफिसर है पुलिस में और नाम है काचा। तो अब ये समझ जाता है कि इसने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। ये जल्दी से अपने भाई को कॉल करता है कि क्यों कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन इसका भाई कहता है कि वो तो वहाँ से अभी भी घर से निकल चुका है, पता नहीं कहाँ गया है, मैं नहीं जानता। अब बेचारा मिन और भी ज़्यादा डर जाता है, वो सभी प्लेसेस पर जाता है जहाँ जहाँ क्यों हो सकता था, वो पूरी सिटी में ना उसको ढूंढने लगता है लेकिन क्यों उसको कहीं नहीं मिलता। अब जो क्यों होता है ना, अब यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि क्यों को पता चल गया था कि इसके बाप को ना कांचा को किसी ने पीटा है, मतलब जिस केस में कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना उन लोगों ने कांचा को पीट दिया था। तो अपने फादर के पास में जाता है और वो कहता है कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बंद क्यों नहीं कर देते हैं। तो कांचा कहता है ये मेरा काम है। तो ये कहता है ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आपका काम नहीं है ना, तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। और अब ये जा रहा होता है तभी सामने से मिन भी आ जाता है, क्यों का घर ढूंढ लिया था उसने, और वो कहता है कि तुम कहाँ पर थे। तो यहाँ पे क्यों कहता है देखो अच्छा मुझे अब पता चला है कि तुमने मुझे किडनैप करने के लिए, तुमने तुम्हारे भाई की सर्जरी के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए मुझे किडनैप किया था ना। तो अब तुम ऐसा करो, तुम मुझे मेरे बाप से दूर रखो, मुझे बचाओ, मेरी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करो और जितने तुम्हें पैसे चाहिए ना तुम्हें मैं दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस बात को सुन के मिन काफ़ी मतलब शौक होता है कि आखिर इसको अचानक से क्या हुआ, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।